बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं जोहान किचन गार्डन। आज दोस्तों मैं कोकम्बर खीरा बास्केट में या अपने घर में गमलों में उगाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके पौधों को पानी की कमी भी नहीं होगी और पौधे भी आपके हेल्दी होंगे और उन पर फ्रूट भी बहुत ज्यादा आएगा। बशर्ते कि आपने इन तरीकों को फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह आपके गार्डन में भी एक एक जो बेन है या बास्केट है उसमें से 5 से 10 किलो तक खीरे आप उससे हासिल कर सकते हैं। तो देख लिए दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखना। हमने कोकम्बर खीरा उगाना हो तो उसके लिए बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए और बीज को आप डायरेक्टली भी सीडलिंग कर सकते हैं और इस तरह से आप जो पेपर टॉवल होता है उस पर इस तरह बखेर के उसको नम कर दें अच्छी तरह, ऊपर से ऐसे उसको डबल कवर कर दें। कवर करने के बाद ऐसे डब्बे में जो एयर टाइट हो, तो जैसे ही ह्यूमिडिटी बनेगी दोस्तों, ये देखें एक दिन के बाद बीजों के जो मुंह है वो व्हाइट होना शुरू हो गए हैं। ये देखें आगे से बीज का जो मुंह है वो व्हाइट होना शुरू हो गया है, यानी कि स्प्राउटिंग शुरू हो गई है क्योंकि ह्यूमिडिटी बनी हुई थी डब्बे में। अब थोड़ा सा शावर लगा के फिर इसको रख देंगे। ये देखें दोस्तों, 3 दिन के बाद आपके बीज स्प्राउट कर रहे हैं क्योंकि डब्बे के अंदर ह्यूमिडिटी थी, उसमें ह्यूमिडिटी जरूरी होती है पौधे को जर्मिनेट। इस तरह आप दोबारा उसको निकालें एक एक बीज करके अपने छोटे गिलास में या छोटे गमलों में लगा दें, तो उसको शावर करके रख दें। उसके बाद आप अपनी मिट्टी की तैयारी करें। दोस्तों आपने क्या करना है, जो बास्केट लेनी है, जो सब्जी वाली बड़ी बास्केट होती है, उसको इस तरह से काट लेना है। काट के उसके अंदर इस तरह से 1.5 लीटर की बोतल 2 लीटर की लगा देनी है जो आसानी से लग सके। अब मैं इसका अगला तरीका बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम जितनी ऊपर से बोतल का मुंह है ना उतना ही इसमें सुराख करेंगे ताकि ये देखते जाएं ये लड़का क्या क्या कर रहा है। यानी कि इस लड़के ने कमाल कर दिया इसमें यार। ये देखें, ये अब ये बोतल यहाँ लगा के वो टाइट लग गई है इसमें। अब इसको टाई मार देंगे। ये देखें यहाँ से, उससे क्या होगा कि बोतल अपनी जगह से हिलेगी नहीं। टाई मार दें, तार मार दें या किसी डोरी से बांध दें, वो कोई मसला नहीं है। इस तरह आप देखें इसमें जो है ना 5-6 इसमें सुराख कर देने इस तरह से। अब इसमें इस तरह से कुछ कपड़ा, कॉटन का कपड़ा ले लेना है, उसको इस तरह से इसमें डाल देना है। ये देखिए 6 सुराख हुए पूरी टोकरी में। इसी तरह आपने तमाम बास्केट है, 3 है 4 है, उसमें इस तरह से ये बोतल लगा के ये कपड़ा भी लगा देना है। इसके बाद आपने दोस्तों आपने जो कंपोस्ट तैयार अपना पुटिंग तैयार करनी है उसमें 60% आपने गार्डन सॉइल ले लेनी है, उसमें 30% गोबर की गली हुई खाद मिला दें और उसमें कोई 10% जो है ना वो राइस हस्क वगैरह मिला दें ताकि मिट्टी वेल ड्रेन हो। अब आपने क्या करना है कि उसमें थोड़ी मिट्टी डाल के ना बोतल को छुपाना है और बोतल के बराबर तक वो ले आने हैं जो उसमें हमने ये कपड़े के पीस लगाए थे। ये देखें ये मिट्टी के ऊपर कोई 4-6 इंच ले आने हैं ताकि जहां हमारे ये इस तरह से। अच्छा, इनसे क्या फायदा होगा कि ये दोस्तों जब बोतल में पानी डालेंगे तो इसके रूट जो है ना पौधे के, वो उन जो हमने फीते डाले हैं ना कपड़े के उन उस तक जाएंगे, उससे खुद ही पानी लेते रहेंगे। इससे हमें पानी ज्यादा या कम की शिकायत नहीं होगी। उसके जरिए बॉटल से खुद ही प्लांट अपने फीडर रूट के जरिए उससे पौधे लेते रहे। ये देखिए ये फीडर रूट उन यहाँ तक चले गए। अब पौधे लगाते वक्त ये देखिए उसने क्या किया है कि बास्केट को नीचे रखा है क्योंकि बाद में जब फर्टिलाइजर देनी है इसमें ऑर्गेनिक, तो ये टोकरी ऊपर तक भर जानी है। अगर हम पहले ही टोकरी को मुंह तक भर देते तो बाद में हमें फर्टिलाइजर देने के लिए मुश्किल आ सकती है। अब देखिए ये ऐसे रूट बॉल समेत पौधों को ट्रांसप्लांट किया है। अब ये स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। ये देखो दोस्तों पहले दिन से ही गोबर वाली खाद का लिक्विड जो खाद है ना वो दी गई है, मिलाया भी गया है। उसके बाद ये देखे गोबर के खाद वाली जो पानी है उसमें डाल के उसकी लिक्विड खाद बना के तो फिर इसको जो है ना डाला गया है ताकि पौधों को फुल खुराक, फुल उसका फूड मिलता रहे। दोस्तों बास्केट में लगाना है तो महदूद मिट्टी में उसको फर्टिलाइज करते रहना है, हर हफ्ते फर्टिलाइज करना है। अब देखिए दोस्तों 3 दिन के बाद ये देख लें कि पौधे जरा भी स्ट्रेस में नहीं गए, वैसे के वैसे माशाल्लाह हरे भरे और हेल्दी हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है कि हर वीकली तौर पे इनको स्प्रे भी कोई ना कोई ऑर्गेनिक करते रहना है। अब देखिए ये लड़का इसमें ट्रेलस दे रहा है कि ताकि जो वेन है ऊपर को चढ़े। ये देखिए अब ट्रेलस कैसे बनाता है। इससे फायदा ये होगा कि आपके वेन्स पौधे भी ऊपर जाएंगे, फ्रूट भी नीचे नहीं आएगा, नजर भी आएगा, स्प्रे करेंगे वो भी बड़े सही तरीके से होगी। दूसरे नंबर पे हमारी बास्केट में मल्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। उससे ये होगा कि हमारे पौधे के जो ऊपर से वेन्स बेल वगैरह ऊपर चढ़ जाएंगे ना ट्रेलस पे, तो उसकी मिट्टी में छन छन के धूप आएगी, तेज धूप भी नहीं आएगी जिससे पानी की कमी हो रहा है। नीचे बॉटल लगी हुई है,
तो बॉटल से खुद ब खुद ही जो है ना पौधे को जितना पानी चाहिए वो उसके रूट्स उसमें से कलेक्ट करते रहेंगे। ये भी आपकी पानी देने की भी बार-बार जो है ना वो परेशानी खत्म हो गई। अब इसी तरह एक स्टेक आगे लगा के ये देखें, उसने कुछ इस तरह से ये देखें, अब उसी उन्हीं बास्केट के ऊपर ऐसे थोड़ा-सा टेढ़ा करके उसने ट्रेलिस बना दिया है, ये देखें। इसके ऊपर बेलने चढ़ जाएंगे। अब फिर उसने क्या किया है कि वो जो आपने गोबर की खाद वाला पानी तैयार किया हुआ है, यानी कि आप 20 लीटर की बाल्टी में तकरीबन 1 किलो गोबर डाल के 24 घंटे पड़ा रहने दें, उसके बाद उसको इस तरह से इस्तेमाल कर लें। और दोस्तों आपने अब क्या करना है कि ये जो साइड ब्रांचेस निकली हैं, जिसे शकर कहते हैं, ये बिल्कुल निकालते रहना। अब इसमें आप ये देखिए केले के छिलके जो है ना उसकी खाद देके ऊपर मिट्टी थोड़ी सी जो वही पुटिंग डाल दें, ताकि वो नीचे जैसे ही गलना शुरू हो और वो हमारे पौधों को मिलनी शुरू हो जाए। यानी कि फर्टिलाइजर और उसकी स्प्रे हर हफ्ते कोई ना कोई ऑर्गेनिक करते रहना है, देते रहना है। ये देखिए 20 दिन के बाद माशाल्लाह पौधों में बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग आ गई। अब इसकी 1G कटिंग कर देनी है। 1 मीटर तक बेल में जो सकन है ना वो नहीं आने देने, ताकि बेल 1 मीटर से ऊपर होकर जो है ना उसकी 1G कटिंग करनी है। अब देखिए ये इसमें फ्लावरिंग शुरू हुआ। अब इसमें ये सेल्फ पोलिनेटर होते हैं वैसे तो कुकम्बर, लेकिन फिर भी आपका फ्रूट गिरे नहीं। आपने ये देखे ऐसा फूल है, ये मेल फूल होता है, ये देखें इसकी लंबी डंडी होती है और मेल फूल होता है, इसके पीछे ब्लूम भी नहीं होता है। इस तरह से आपने जो मेल फूल है, फीमेल फूल है, उसमें इस तरह से उसका पोलिनेशन कर देना है। पोलिनेशन हमेशा जब भी करना है दोस्तों सुबह के टाइम करना है। अब इसके नीचे के जो बड़े पत्ते हैं उनको निकाल देना, ताकि हमारी मिट्टी में कुछ धूप भी पहुंचे, और जो पत्ते ये फालतू हैं जो फ्रूट ले रहे हैं आप इनको निकाल देना। अब आपने क्या करना है कि एग शेल ले लेने, उनको ब्रीक पीस लेना। पीसने के बाद कुछ इस तरह आपने पानी में डाल देने बोतल में इस तरह से, और कुछ इस तरह अपनी बास्केट में डाल के उसको पानी लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारे पौधों में जो कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने पौधों से ज्यादा फ्रूट हासिल कर सकते हैं। अब देखें, देखो दोस्तों, तकरीबन 35 से 40 दिन हो गए हैं माशाल्लाह, आप खीरे बन गए हैं, आप हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप अगर रखना चाहते हैं छोटे, ये बड़े भी हो गए हैं, कुछ छोटे छोटे भी लग रहे हैं। तो अब हम इनमें, क्योंकि खीरों पे मक्खियों का, व्हाइट फ्लाई का हमला होने का खतरा, अब हम इसको 3, ये देखिए इसने तुरियां लेनी, 3 तुरियां लेके उनको कूट लिया। कूट के आप पानी इसमें डालेगा, डालने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से शेक कर लेना है। शेक करके अब इसको आप स्टेन करेंगे, स्टेन करके बॉटल में डाल लेना है। अब इसको अपने तमाम फ्रूट और उस पे हल्का स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि ये जो गार्लिक की स्मेल है, इससे कोई भी इंसेक्ट आपके पौधों पे खराब नहीं आएगा, ना ही आपका फ्रूट खराब होगा, ना ही कोई इंसेक्ट हमारे कोकम्बर पे हमला करेगा। आप देखें दोस्तों, ये देखें जी, 5 वीक के बाद, 40 दिन के बाद माशाल्लाह से ये हमारे पूरे खीरे भरे हुए हैं। एक एक बेल पे जो है ना वो 5-5 किलो खीरे लगे हुए हैं। तो ये देखिए आज 55 दिन के बाद आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।